नमस्कार पार्थ। हर चीज की अपनी कीमत होती है। बस इंतजार करना चाहिए आपको समय का। इसीलिए जब तक हमें प्यास नहीं लगी रहती या जब तक हमें पानी साफ मिलता रहता है, हम लोग तालाब के किनारे जाते हैं तो बस उस तालाब को देखते हैं, उस पानी को हम पीते नहीं हैं। उस पानी का यूज हम लोग नहीं कर पाते। नाली में पड़ा हुआ पानी हम लोग इग्नोर करते हैं, उससे बचते हैं। लेकिन टाइम आने पे, मैंने अभी बोला ना कि हर चीज की यहाँ पे कीमत है। बस आपको इंतजार करना चाहिए उस टाइम का। अगर आपके बगल में आग लग जाएगी किसी के घर में, तो आप उसी नाली को, पानी को बिना डरे, बिना झिझके, बिना शर्माए, बिना उससे बचे, उसके पानी को उठा उठा के उससे फेंकना शुरू करोगे। आप देखो, उस पानी से आप बचते थे, उस पानी से आप घिन आता था आपको, उस पानी को छूने से आप डरते थे कि मेरा शरीर मैला हो जाएगा। लेकिन जब घर जला तो आपको क्या महसूस हुआ कि ये पानी, इसको बुझाने में काम आ सकता है। और आपने बिना सोचे बिना समझे उस पानी में कूद गए और उस पानी का यूज करना शुरू कर दिया। तो मैंने अभी आप बताया कि हर चीज की कीमत होती है, लेकिन बस टाइम आता है कि आपको उसकी आवश्यकता कब पड़ती है। इंसान देखते हो जब खाना खा लेता है तो उसको थाली क्या होती है, गंदी लगने लगती है। थाली क्या होती है कि उसको लगता है कि अब तो ये कचरा हो गया थाली। अभी देखो, उसको खूब लपेट लपेट के उसमें उसको खूब पोंछ पोंछ के खा रहे थे, लेकिन दोबारा मैं उसी गंदी थाली को आपके सामने दे रहा हूं तो आपको गंदा लग रहा है। उसी थाली को, आप ही की थाली को आप थाली उठा के फेंक दे रहे हो। क्या कारण है? कारण बस एक है, जब इंसान की जरूरतें पूरी होती हैं तो इंसान उस वस्तु को अनयूज समझता है, ये भी मेरे काम का नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा अभी कि जब आपको उसका टाइम आएगा तो फिर आप उसके पास दौड़े जाओगे। इसीलिए जब दुनिया में अगर कोई आपको, आपका यूज कर ले रहा है, आपका कोई फायदा उठा ले रहा है, आपका जो प्रयोग करके बस आपको साइड कर दे रहा है, तो ठीक है, उसका धन्यवाद करो। आप उपयोग तो आ रहे हो ना, आप उपयोग आ गए हो। बस टाइम का इंतजार करो, वो दोबारा आपके पास फिर आएगा। बस टाइम टाइम की बात होती है। जिस नाली के पास हम लोग गए नहीं, जरूरत पड़ी, आग लगी, गए। भूख लगी तो हम लोग थाली को फिर लेके आए, फिर हमको जब खा लिए, पेट भर गया तो थाली गंदी लगने लगी। ये उसमें थाली की कोई गलती नहीं है, गलती है, गलती नहीं है, बस गलती है टाइम का। बस अब टाइम आपका वैसा नहीं है। बस जैसे ही टाइम, भूख लगेगी उसको, अब टाइम आ गया कि अब वो थाली की जरूरत पड़ेगी। तो हर इंसान की वैल्यू होती है, हर वस्तु की वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। बस टाइम का इंतजार करो बॉस। अगर आप टाइम का इंतजार करना जानते हो, वो कोई जो लिखा होगा अपना टाइम आएगा, वो बड़ा सोच के, बड़ा समझ के, बड़ा अदब के साथ, बड़ा गहराई के साथ लिखा है, वो अपना टाइम आएगा। वो इस बात को जानता रहा होगा कि टाइम कब आएगा, जब जरूरतें पड़ेगी तभी आएगा, जब आग लगेगी तभी, जब भूख लगेगी तब। एक मैं बताता हूं आपको, एक मैं बताता हूं आपको कि एक लड़का था, उसका एक हाथ जो है, हाथ था वो कट गया। सोचो, उसका हाथ जो था कट गया था। अब उसके हाथ में क्या लगाया गया, एक वो प्लास्टिक का हाथ लगाया गया था, प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग जो है, आर्टिफिशियल वाला प्लास्टिक का हाथ लगाया गया था। तो वो लड़का अपने एक ही हाथ से काम करता था, इस हाथ से भी कर लेता था, लेकिन ये आर्टिफिशियल हाथ था, प्लास्टिक का था। और ये लड़का अब पूरे गांव में लोग इसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे, लुल्ला लुल्ला। और ये लड़का अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता था। गांव वाले इसको अनयूज समझते थे, ये लड़का किसी काम का नहीं है। वो बेचारा बहुत अपने यहाँ दिल बहुत मायूस होता था। वो धीरे धीरे इस मायूसी के साथ, इस जिल्लत के साथ, दुनिया की तानों के साथ, लोगों के मजाक के साथ, और अपनी नजर में खुद अनयूज था और उन लोगों के साथ जीता रहता था। और क्या करे, वो जीता और चलता ऐसे रहता था। एक दिन की बात है कि
कि वो ऊपर से एक बिजली के खंभे से तार टूट गया। सोचो, तार टूट गया, और जब तार टूटा तो गांव की कम से कम 100-200 लोग जो थे वो लोग तालाब में नहा रहे थे, और वो तार जैसे टूटा, वो तार टूटने के बाद वो तार किसी की ओर जा रहा था, तालाब की ओर जा रहा था। अब तालाब में जैसे ही वो तार गिरता, वो सभी 100 के 100 लोग मर जाते। अब पकड़ने वाला कोई था नहीं। वही लड़का उस तालाब के किनारे बैठा हुआ था। जैसे ही उसने उस तार को देखा, उस अनयूज हाथ से, जो प्लास्टिक का हाथ था, उस हाथ से उसने उस तार को पकड़ लिया। सोचो, वो लड़का कितनी बहादुरी का काम किया। आप समझ में आया आपको? जिसको आप वेस्ट समझ रहे थे वो तो करोड़ों की निकला। आज करोड़ों की जान बचा दिया उसने। उस लुल्ले ने, उसके हाथ में जो आर्टिफिशियल हाथ लगा हुआ था, वो अगर ना रहा होता तो बताओ, वो लड़का तो मरता ही, पकड़ता तो, और उसके साथ वो 100 लोग मर जाते। बचते कि मर जाते? मर जाते डेफिनेटली, 100%। वो तार उसमें गिरता, वो लोग करंट से मर जाते। लेकिन वो प्लास्टिक का हाथ था, और उस हाथ से उसने तार को पकड़ लिया। उसके बाद उन लोगों की जान बची, गांव वालों ने सम्मान दिया। इसीलिए, और किसी बुद्धिमान ने कहा था कि किसी भी चीज को आप वेस्ट समझना ही नहीं चाहिए। सोचो, अगर हम उस लड़के को वेस्ट कर देते, वो लड़का इतना बुद्धिमान, इतना अपने अंदर से धैर्यवान था, इतना दृढ़ संकल्पित था कि मैं अपने आप को, उसने अपने आप को कभी अनयूज समझा ही नहीं, फिजूल उसने समझा ही नहीं। उसने भगवान पे विश्वास किया था कि भगवान ने कोई भी चीज फालतू की बनाया ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड प्राकृतिक में देख लो, कोई भी ऐसी चीज जो होगी, वो हर चीज अपने आप में एक यूनिक होगी। उसके फालतू भगवान कभी बनाता ही नहीं। तो आप तो समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, चेतना पे हो, आप कैसे खुद को बोझ समझ सकते हो, फिजूल समझ सकते हो, बेकार समझ सकते हो, लाचार समझ सकते हो? कैसे? मैं आप ही की बात कर रहा हूं। उस लड़के को लोग लुल्ला कहते थे, भटुटवा कहते थे, कई चीजों से, अनयूज, तेरे से कुछ नहीं कर पाएगा, एक हाथ से क्या करेगा, लुल्ला, ये रोता है कि ऐसे खाता है। उसको क्या क्या सुनना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी नो की बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने भगवान पे ध्यान दिया कि भगवान ने कोई भी ऐसी चीज फालतू की बनाया ही नहीं है। इस धरती पे कोई भी चीज फालतू की बनाया ही नहीं है, सबका अपना अपना यूज है। तो जो उसका आर्टिफिशियल हाथ उन लोगों को बचाया, उसके बाद वो गांव वालों का ओपिनियन बदल गया, तो उसकी उन लोगों की बुद्धि खुली, और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज फालतू की होती ही नहीं है। वो जरूरत पड़ने पे वो काम कर ही देती है। मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी चीज फालतू होती ही नहीं है, बस वो उसका टाइम आता नहीं है। अगर वो बिजली गिरी नहीं होती तो वो लड़का उस आर्टिफिशियल हाथ से, प्लास्टिक के हाथ से पकड़ा नहीं होता, और लोग उसको समझते नहीं। तो जब लोगों को भूख लगेगी तब थाली की कीमत समझ आएगी। भूख जब पेट भर जाएगा तो थाली गंदी लगेगी। जब आग बुझ जाएगी तो उनको वो नाली का पानी कचरा लगेगा। जब लोगों का जान बच जाएगा, जब लोग नहीं समझेंगे, तो उनको वो हाथ जो है आर्टिफिशियल लगेगा, जैसे कि विकलांगता का ही एक रूप लगेगा। लेकिन भगवान कोई भी ऐसी चीज अगर आपसे बिगाड़ता है तो कुछ उसका प्लान होता है, कुछ आपको अच्छा देना चाहता है। बस इसी सोच में आप करके आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो वो आपको मार सकता था। आपको मारा नहीं, आपको जीने का अवसर दिया। बस वो जो आपका ये एक हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो वो आपका गला भी कट सकता था, लेकिन उंगली बस कटी है, कुछ भी कर रहा होगा, ठीक हो जाएगा। अगर आपका वो हाथ नहीं कटता तो सोचो कैंसर हो जाता, कैंसर से फिर पूरा शरीर खराब हो जाता, क्या होता ना। हमेशा आपके साथ जो भी कुछ होता है,
आप अपने आप को फियरलेस मत समझो, आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझो, अपने आप को आप ये मत समझो कि मैं बोझ हूं, मैं तो बेकार हूं, कि मैं तो यहाँ का ये फिजूल में यहाँ पे हूँ, भगवान ने मुझे भेज दिया है। नहीं, इससे बस आपका मनोदशा मनोबल आपका कम होगा। आप बस ऊपर देखो कि भगवान जो भी बनाया है अच्छे के लिए बनाया है, और भगवान कोई फिजूल बनाता नहीं है। इसीलिए हर चीज की कीमत तय होती है, आपकी भी कीमत तय है। सोचो, आप अरबों के हो, आप अगर मरना चाहते हो तो ठीक है, जाओ किसी डोनेशन हॉस्पिटल में जाओ, आपको अपनी कीमत पता चल जाएगी कि आप कितने के हो। अगर आप अपनी कीमत जानना चाहते हो ना, कि आप तो बहुत जो है बोझ हो, यहाँ पे आप बेकार हो, तो आप किसी डोनेशन हॉस्पिटल में जाओ, वहां आप आपकी आंखों की कीमत पता चलेगी, अरबों की है, करोड़ों की है, लाखों की है। आपकी किडनी की कीमत पता चलेगी, हार्ट की पता चलेगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं इन लोगों की कीमत पता चलेगी कि वो कितने कितने कीमती हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप करोड़ों के हो, एक जीता जागता करोड़पति। लेकिन आप अपने आप को बस वहां कुछ समझते ही नहीं हो। मैं बस कहता हूं ना, हर चीज की एक टाइम होता है, आपका भी एक दिन टाइम आएगा और आपको ये दुनिया प्रेम करने लगेगी, आपको भी ये दुनिया अपने पलकों पे बैठाने लगेगी, आपको भी ये दुनिया सर्च करने लगेगी। लेकिन आप बस अपने आप को खर्च नहीं करते। खर्च करने का मतलब है कि जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य के पीछे कुछ कीमतें लगती हैं। रुपया नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, बस आपकी क्या लगती है, कुछ टाइम लगता है, कुछ एनर्जी लगती है, बस वो दो। और हाँ, ये दोनों खर्च नहीं होने वाले आपसे। टाइम का उपयोग करते रहो, खर्च नहीं होते हैं, अगले दिन फिर 24 घंटा मिलेगा। एनर्जी आपकी खर्च थोड़े होती है। कुत्ता पीछे पड़ जाए, अगर आप बड़े थक गए हो, मुंह बांध दिया है, जीभ निकल गई है बाहर, लेकिन कुत्ता अगर पागल वाला पड़ जाए, हाथी पागल पड़ जाए, सांप अगर पागल पड़े, शेर पड़ जाए, तो वो जो एनर्जी आप समझते थे कि अब तो थक गया, अब तो चलने के लिए नहीं चलूंगा तो मर जाऊंगा, कुछ ही सेकंडों में घर की यात्रा कर लोगे। तो एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। और ये जो आपका मकसद है, जो आपका उद्देश्य है, बस आपसे दो ही चीज मांग रहा है, टाइम मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है। और आप वो आपके पास वो पर्याप्त भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसी को आप दे नहीं सकते। और जब आप उसको दे नहीं सकते तो आप लोगों की बातों को सुनते हो, लोगों की बातें जब सुनते हो तो खुद को आप यूज समझते हो, बेकार समझते हो, बोझ समझते हो। तो जब बोझ बेकार ये समझोगे तो शरीर को आप ऐसे ही भोंदू गधा बना के रखे रहोगे। लेकिन मैं बताया ना, यहां हर चीज की कीमत है, बस उसका सही टाइम आने पर। ज्यादा मैं वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि आप इस धरती पे बोझ नहीं हो, आपकी भी एक कीमत है। बस आप सही टाइम का इंतजार करो और सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और धैर्य के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत करते रहो, आपका भी टाइम आ जाएगा। ध्यान रखना, ख्याल रखना, आप बोझ नहीं हो, आप की कीमत है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार पार्थ।